आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, ये कुछ और नहीं बल्कि। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ये कुछ और नहीं बल्कि पेन है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नथिंग बट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा वहम है, वहाँ कोई नहीं है। कई बार बच्चे डर जाते हैं तो हम लोग ऐसे बताते हैं उनको, इट्स नथिंग बट योर इल्यूजन, देयर इज़ नो वन देयर। इट्स नथिंग बट योर इल्यूजन, देयर इज़ नो वन देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि एक मोबाइल है। डू यू गेस व्हाट इट इज़? इट्स नथिंग बट अ मोबाइल। डू यू गेस व्हाट इट इज़? इट्स नथिंग बट अ मोबाइल। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अब नहीं रहा है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह अब बच्चा नहीं रहा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो अब बच्चा नहीं रहा है, उसे सब पता है क्या सही है और क्या गलत। आप बना सकते हैं, ही इज़ नो लॉन्गर अ किड, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। आप इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह अब गरीब नहीं रहा है, उसका सरकारी नौकरी लग गया है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे, he is no longer poor, he has got a government job. he is no longer poor, he has got a government job. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ नहीं कर पाना भविष्य में। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा या फिर मैं नहीं खा पाऊंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल नॉट एबल टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मुझे कल कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए कल मैं नहीं आ पाऊंगा। आप बना सकते हैं, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क टुमारो, सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क टुमारो, सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, मुझे पापा के साथ कहीं और जाना है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे गाइस। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, आई हैव टू गो समवेयर एल्स विद डैड। आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, आई हैव टू गो समवेयर एल्स विद डैड। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वैसी नहीं है जैसी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह वैसी लड़की नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट सच एज का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, यह वैसा कपड़ा नहीं है जैसा मैंने कल उस दुकान में देखा था। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, दिस इज़ नॉट सच अ क्लॉथ एज आई सॉ इन दैट शॉप यस्टरडे। दिस इज़ नॉट सच अ क्लॉथ एज आई सॉ इन दैट शॉप यस्टरडे। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह वैसा लड़का नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, ही इज़ नॉट सच अ बॉय एज यू आर थिंकिंग। ही इज़ नॉट सच अ बॉय एज यू आर थिंकिंग। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पढ़ सकता है। कई बार हम लोग डे टू डे लाइफ में इस तरीके से बोलते हैं, मुझे जाना पड़ सकता है, तुम्हें खाना पड़ सकता है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मे हैव टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे जाना पड़ सकता है। आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट से एनीथिंग नाउ, आई मे हैव टू गो। आई कांट से एनीथिंग नाउ, आई मे हैव टू गो। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसके पास पैसे नहीं हैं, शायद उसे कमाना पड़ सकता है। आप डे टू डे लाइफ में इस तरीके से बोलते होंगे हिंदी में। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, ही डजंट हैव मनी, ही मे हैव टू अर्न। ही डजंट हैव मनी, ही मे हैव टू अर्न।
आप इस तरीके से सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस फिलहाल। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं फिलहाल वह पढ़ रहा है, तुम बाद में आना। इस तरीके के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए गाइस, फिलहाल वह घर पर नहीं है, जब वो आएंगे तब मैं उनको बता दूंगा। आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग ही इज़ नॉट एट होम, व्हेन ही कम्स आई विल इन्फॉर्म हिम। फॉर द टाइम बीइंग ही इज़ नॉट एट होम, व्हेन ही कम्स आई विल इन्फॉर्म हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, फिलहाल वह पढ़ाई कर रही है, इसीलिए खेलने नहीं जाएगी। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग शी इज स्टडिंग, सो शी विल नॉट गो टू प्ले। फॉर द टाइम बीइंग शी इज स्टडिंग, सो शी विल नॉट गो टू प्ले। अगर ऐसा है तो, कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं अगर ऐसा है तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ सो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मुझे तो पता भी नहीं था, अगर ऐसा है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। आप बना सकते हैं आई डेंट इवन नो, इफ सो वाई डेंट यू लेट मी नो। आई डेंट इवन नो, इफ सो वाई डेंट यू लेट मी नो। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर ऐसा है तो मैं उनसे बात कर लूँगा, आप चिंता मत करो। इफ सो आई विल टॉक टू हिम, यू डोंट वरी। इफ सो आई विल टॉक टू हिम, यू डोंट वरी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर बेकार है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर अब वहाँ जाना बेकार है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो यूज़ का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। इस तरह के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब वहाँ जाना बेकार है या फिर अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, सब लोग अपने अपने घर चले गए। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे नाउ इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। नाउ इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस से भरा हुआ होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बस पूरी पैसेंजर से भरी हुई थी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अलाइव विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली, ट्रेन सवारी से भरी हुई थी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बनाएंगे आई डेंट even get a seat to sit on, the train was alive with passengers। चलिए गाइस एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकता, कमरा पूरा धुआं से भरा हुआ है। कमरे में मतलब बहुत ज़्यादा धुआं है, आप अंदर नहीं जा पाओगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं आई कांट गो इनसाइड द रूम, द रूम इज़ अलाइव विद स्मोक। I can't go inside the room is alive with smoke। कुछ करके, है ना, जैसे कि मेहनत करके वह सफल हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई डेंट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, आप रोज़ अभ्यास करके अंग्रेजी में फर्राटेदार हो जाओगे, मतलब फ्लुएंट हो जाओगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय डेंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय डेंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मेहनत करके वह सफल हो गया और तुम कुछ नहीं कर सके। अक्सर डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं ही सक्सीड बाय डेंट ऑफ वर्किंग हार्ड and you couldn't do anything।
ही सक्सीड बाय डेंट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड यू कुडंट डू एनीथिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, आसमान ज़मीन का अंतर होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं इसमें और उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारी सोच और मेरी सोच में आसमान ज़मीन का अंतर है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सचिन और सलमान में आसमान ज़मीन का अंतर है। अंतर तो है, एक कलाकार है तो दूसरा बल्लेबाज। देखिए गाइस, इंग्लिश क्या होगी, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड सलमान। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड सलमान। तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी भी तरह से, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे उसे किसी भी तरह से समझाना होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई ऑल मीन्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे उसे किसी भी तरह से समझाना पड़ेगा, नहीं तो पापा डांटेंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप बना सकते हैं I'll have to make him understand by all means, otherwise dad will scold. I'll have to make him understand by all means, otherwise dad will scold. तुम्हें किसी भी तरह से समय पर पहुंचना है, वरना ट्रेन छूट जाएगी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे You have to reach on time by all means, or else you will miss the train. You have to reach on the time by all means, or else you will miss the train. आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।